Hey everyone, this is me Poonam and I'm back with another video relating to vacancy in government sector for chartered accountants. So this vacancy is about Delhi Development Authority, and this vacancy was opened on 1 April 2020 and last date for it was 30 April. But wait, I am not late because इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है till 15th May. इसका जो कोरिचेंडम है वो आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर 15th मई है, और जब आप लिंक खोलेंगे रजिस्ट्रेशन का तो वहाँ पर भी डेट 15th मई है फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर डिपॉजिटिंग फीस इट इज़ आई थिंक 20th मई है देयर. सो just check out this complete vacancy, and this vacancy जो PDF file है that is of around 32 pages, so it's very lethargic to read full. और मैंने भी इसको आज ही फिल कर दिया है क्योंकि मुझसे भी ये मिस आउट हो गया था. सो 32 पेजेस का पढ़ने से अच्छा है कि क्यों ना आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लें, जो कि मैं फटाफट आपको जो आपके लाइक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आई एम गोना डिस्कस. दिस वैकेंसी कॉल्ड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लेवल 8. यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स. अगर आप 30 से ज़्यादा हो चुके हैं देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस, एंड दिस इज़ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, CMA, MBA इन फाइनेंस. हाँ, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि दैट एमकॉम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट. एंड जो यहाँ पे इस पोजीशन के लिए जो टोटल वैकेंसी है दैट इज़ 11, और उसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 है, बाकी अदर कैटेगरीज हैं. सो यहाँ पर एक और चीज़ पॉइंट करने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस भी है देन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस रोल. जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिल करने के बाद उनको जो एडमिट कार्ड है वो तो यहाँ पे लिखा है कि 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आएगा ईमेल आईडी पर. उससे भी पहले 2 हफ्ते पहले एग्ज़ाम होने से पहले एप्लीकेशन स्टेटस सर्टिफिकेट आएगा आपकी ईमेल आईडी पे. सो आप वो ज़रूर चेक करें, इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यू शुड ऑलवेज गिव इट करेक्ट. अगर कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ मेंशन्ड हियर, एंड यू कैन ईमेल ऑल्सो ऑन दिस ईमेल आईडी. सी एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, लाइक आई हैव गिवन many before last year, so I have experience and I know कि वहाँ पे क्या क्या कितनी चेकिंग होती है और कैसे कैसे होता है. सी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैन तो होते ही हैं, लाइक फ़ोन. समटाइम्स तो बैग भी ले जाना थोड़ा टफ होता है, मत ही ले जाना, बिकॉज वहाँ पे फिर वो सिक्योरिटी वगैरह की इशू आ जाती है. फिर वहाँ पे किसी के पास सबमिट कराओ दे विल चार्ज सेपरेट फीस फॉर दैट. एंड यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है ड्रेस कोड. इसमें मेंशन है कि पहले तो प्रोहिबिटेड आइटम्स देख लेते हैं. यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी पेन पेंसिल पेपर कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है. आपको पेन पेंसिल पेपर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको एग्जामिनेशन लैब में ही प्रोवाइड करी जाएगी. सो आपको यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यू नीड नॉट टू ब्रिंग बैग्स और कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम, बिकॉज वहाँ पे वो अंदर ले जाने से बिल्कुल मना होता है. एंड ऑल्सो उसकी कस्टडी में भी फिर आपको बैग ले जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी. सो आपको बिल्कुल बस अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है एंड नथिंग एल्स. यहाँ पे ये भी मेंशन है दैट यू शुड नॉट वेयर एनी, लाइक आपने कोई भी रिंग पहन रखी है या ब्रेसलेट पेंडेंट कुछ भी पहन रखा है. हेयर पिन्स, इनफैक्ट हेयर पिन्स भी खुलवा दिए जाते हैं. और फुल स्लीव्स की क्लोथ्स नहीं पहनने आपको, हाफ स्लीव अलाउड है यहाँ पर ओनली. और आपको फुटवेयर भी जो है फुल कवर्ड नहीं पहनने हैं. सो यू हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल. और रिलेटिंग टू टाइमिंग फॉर सेंटर, यू हैव टू रीच जो वहाँ पे अलाउ जाते हैं ना तो बाहर गेट के बाहर ही अलाउड एंट्री टाइम लिखा होता है. एंड आई थिंक वो आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होता है, तो उससे आधा घंटा पहले ही आप प्लीज़ ट्राई करें कि वहाँ पे पहुँच जाए, बिकॉज नहीं पता होता कि क्या पता चला कि अंदर ही ना जाने थे वो. एंड आई हैव फेस्ड इट ट्वाइस, यू नो, कि मैं सेंटर पर पहुँचने के बाद अंदर एंट्री नहीं मिली जस्ट बिकॉज आई वॉज इवन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ रेमिटेंस. देखो ऑनलाइन ही फीस पे होगी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद. एंड वेरी वुमेन कैंडिडेट्स और जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है. दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी. इट इज़ रिटन हेयर. एंड एप्लीकेशन फ़ी फॉर अदर्स, लाइक जो भी मेल्स है या जनरल कैटेगरी के हैं या OBC से है, देन दे हैव टू पे 500 फॉर दिस. नाउ कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसीजर. सो जनरली जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टार्ट विद द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन.
ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेम इज एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। यहाँ पर भी एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, लाइक हम अपने फील्ड के लिए देख लेते हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो हमारा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एक, एंड देन उसके बाद एक इंटरव्यू होगा ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। और जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे उसमें और एमसीक्यू होंगे सारे। उसमें कुछ हमारे प्रोफेशन से होंगे, जैसे कि हम फाइनेंस फंक्शन से होगा, और अदर जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस होते हैं लाइक रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी ये होंगे। एंड सी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, सो जो भी आप, क्योंकि एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली गेस वर्क तो होता ही है, सो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग हेयर। जनरली क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो वहाँ पे 0.33 का आपका फॉर रॉन्ग आंसर डिडक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 0.33 का डबल यानी कि 0.66 डिडक्ट हो जाएगा। सो आप आंसर सेलेक्ट करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। अब उसके एग्ज़ाम के बाद जो मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कोटा के लिए 40% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स पास करने के लिए एग्ज़ाम, और SC ST OBC के लिए 30-35% का रेशो है। आफ्टर सिलेक्शन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है इस जॉब के लिए, देन प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 इयर्स का है, उसके बाद आपका रेगुलराइजेशन होगा इस जॉब के लिए। अगर जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो भी अपॉइंटेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक इंटरनल इन हाउस एग्जामिनेशन होगा आफ्टर 2 इयर्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड, देन ओनली दे विल बी एलिजिबल टू ड्रॉ देयर, मतलब एनुअल इंक्रीमेंट फिर उसके बाद ही होगा, और जो प्रमोशन है वो नेक्स्ट पोस्ट का वो इसी एग्जामिनेशन पे जो इंटरनली इन हाउस कंडक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। और जो एग्ज़ाम होगा इंटरनली वो आपके उस डिपार्टमेंटल से ही रिलेट होगा जिसमें आप काम कर रहे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करें इन्फॉर्मेशन वो आप एग्जैक्टली सेम टू सेम अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें जैसा मेंशन है वैसा ही लिखे, बिकॉज आई हैव फेस दिस कि मेरा भी एक बार मिसमैच हुआ था। सो यहाँ पे भी वही मेंशन है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता ही होता है, सो मिसमैच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आपकी एप्लीकेशन जो फिल करेंगे आप ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट आपको कैरी करना है, अपना स्कैन फोटोग्राफ भी कैरी करना है, और साइन भी स्कैन जो है वो बेसिकली जो आप सिस्टम से जो प्रिंट आउट निकालेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म का उसमें आपका स्कैन फोटो और साइन ऑलरेडी अटैच आएगा। और जो आप चलान पे करेंगे फीस का वो भी आपको प्रिंट आउट कैरी करना है, और बाकी आप अपने सारे टेस्टिमोनियल्स अपने साथ कैरी करना है ओरिजिनल प्लस उसका एक कॉपी, और उसको सेल्फ साइन सेल्फ अटेस्ट कर देना है। इनफैक्ट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो देन यू हैव टू कैरी योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाइक ID, वोटर ID, आधार कार्ड। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको DDA की वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 का एक लिंक शो कर रहा होगा, उस लिंक में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सब लिंक्स खुल जाएंगे, फिर वहाँ पे आप रजिस्टर का ऑप्शन होगा उसको क्लिक करेंगे और उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। और एक और बात, आपको ये बाय पोस्ट या इसका प्रिंट आउट भेजने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप प्रिंट आउट अपने लिए कैरी करना है इसको आपके। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया या कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म में, देन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दैट आफ्टर फाइनल सबमिशन, इसलिए एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर ले उसे। नाउ लेट्स सी द सिलेबस फॉर आवर प्रोफाइल। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सो 2 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट 1 में एडवांस नॉलेज ऑफ एकेडमिक फील्ड, यानी कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे, इसमें आता है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट मतलब PNL, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो भी हमने SFM में पढ़ा हुआ है, कैपिटल राशनिंग, एडजस्टेड NPV, रिप्लेसमेंट डिसीजन, इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। पार्ट 2 में जनरल है, टू मेजर कैंडिडेट्स रीजनिंग एबिलिटी को चेकआउट करने के लिए, दिस पार्ट इज देयर। सो इसमें वही टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, GK और इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर द थिंग्स विच विल बी आस्क्ड इन दिस पार्ट। सो बस यही था, एंड अदर थिंग्स यू नीड नॉट टू रीड बिकॉज दीज आर फॉर अदर प्रोफाइल्स।
गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड, फाइनेंस प्रोफाइल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो भी इस PDF फाइल में है, जो भी इस वैकेंसी में है। तो यू नीड नॉट टू रीड दिस कम्प्लीटली एंड गो थ्रू इट अगेन। यू कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड फिल द फॉर्म। एंड फीमेल्स, फीस तो है ही नहीं, सो यू कैन ऑलवेज फिल दिस फॉर्म विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट. So I hope guys you like this video. If you want some more such contents, then please subscribe to my channel and I'll be back with another video. Till then, see you, bye bye.